एक छोटी सी कहानी है। कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास। प्रयास मतलब कोशिश। हमें जब तक जीवन है हमें क्या करते रहना चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए। अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पर एक कहानी है। आपको मालूम है पहले के समय में जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनको कोई चीज अगर पसंद आ जाती थी तो वो चाहते थे कि उस चीज को वो लें और जो उनका कारीगर है उस चीज से कुछ अच्छी कोई चीज बना कर दें, और राजा फिर उनको क्या करते थे? इनाम दिया करते थे। इसी तरीके से पुराने समय में एक राजा थे और उनको जंगल में वो गए और उनको एक बहुत बड़ा सारा एक पत्थर पसंद आया और वो अपने राज दरबार में आए और आकर उन्होंने जो मूर्ति बनाने वाले थे उनसे कहा कि आज मैंने जंगल में एक बहुत बड़ा पत्थर देखा है और मैं चाहता हूं कि उस पत्थर को, पूरे पत्थर को तराश कर एक अच्छी सी मूर्ति बनाई जाए, और जो उसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनाएगा उसको मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। उन्होंने बहुत सारे, उनके राज दरबार में मूर्तिकार बनाने वाले आए वहां पर और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं कि तुम इसकी क्या करो, एक अच्छी सी मूर्ति बनाओ। तो जो उनके राज दरबार में मूर्तिकार था उसने कहा मैं इसको बनाऊंगा। और एक छोटा गरीब इंसान भी आया, उसने कहा मैं भी इस मूर्ति को बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो बड़ा मूर्तिकार था जो राज दरबार में था उसने कहा नहीं, तुम इसको नहीं बना सकते हो, मैं बनाऊंगा। तब राजा ने कहा ठीक है, अच्छा मंत्री जी आप इस मूर्ति को बनाइए। 6-7 दिन तक उन्होंने बहुत कोशिश करी, जो राज दरबार में मूर्तिकार रहता था, लेकिन वो उस मूर्ति को नहीं बना पाया। तब राजा ने उस गरीब मनुष्य को दी कि चलो ठीक है, अब तुम इस पत्थर से एक अच्छी सी मूर्ति बनाओ। उस मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किया। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, लेकिन जो समय उसको दिया गया था वो क्या हो गया, समाप्त होने वाला था और वो बहुत कोशिश करता रहा लेकिन वो मूर्ति को बना नहीं पाया। लेकिन उसने क्या नहीं करी, हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा जो काम मुझे दिया गया है उस काम को मैं सच्ची लगन और ईमानदारी से करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना पूरा जीवन ही क्यों ना लग जाए, लेकिन जो काम मुझे दिया है राजा ने उस मूर्ति को मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा। और उसकी जो कोशिश थी, जो करता रहा कोशिश, और अंत में वो अपनी कोशिश करने में क्या रहा, सफल रहा और उसने उसका बहुत सुंदर, उस पूरे पत्थर से एक सुंदर सा उसने फूल बनाया और लाकर राजा के दरबार में पेश किया। उसको देखकर, उस सुंदर से फूल को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने 100 की जगह 150 सोने की मुद्राएं उस व्यक्ति को दी। तो बच्चों ये कहानी एक छोटी सी है, लेकिन इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, आखिरी समय तक प्रयास मेहनत करती रहने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम कोई कार्य करते हैं, क्या होता है, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं और क्या कर देते हैं, सोच लेते हैं कि अब ये काम क्या नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसे हम मनुष्य ना कर सके। केवल जरूरत किसकी है, आत्मविश्वास की है। अगर हमारे मन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास है तो चाहे कैसा भी काम हो हम उस काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हमारे आत्मविश्वास को हमें डगमगाना नहीं चाहिए। छोटा कोई काम दिया जाता है, कोई भी काम दिया जाता है तो बच्चे कह देते हैं मम्मी पापा हम ये नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन अपने जीवन में हमें जो भी कार्य दिया जाता है उस कार्य को क्या करना चाहिए, सच्ची लगन से और आत्मविश्वास से करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले उस काम को करने के लिए हमें प्रभु परमेश्वर से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हम सबसे पहले कोई भी काम को शुरू करने से पहले अगर प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ मांगते हैं, तो जो हमारा आत्मविश्वास होता है वो कभी भी क्या नहीं होता है, डगमगाता नहीं है। और हमें प्रार्थना के द्वारा क्या मिलती है, सच्ची प्रेरणा मिलती है,
दुगना जोश और उत्साह मिलता है और उस उत्साह के साथ हम उस कार्य को करते हैं और उस कार्य में हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और जो हमारा आखिरी प्रयास होता है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। कहते हैं ना कि हम सब कोशिश कर लेते हैं लेकिन जो आखिरी ताले की चाबी होती है उसी से वो ताला क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो मेहनत करते रहो बच्चों, प्रयास करते रहो और एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें सफलता अपने जीवन में मिलेगी। लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रभु परमेश्वर जो कि हमारा जिंदा खुदा है उससे प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? भोर का समय है। जब हम भोर के समय उठकर कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ताकत और सामर्थ्य मांगते हैं, तो जो हमारा आत्मविश्वास होता है वो कभी भी डगमगाता नहीं है और हमें उस कार्य में क्या मिलती है? सफलता मिलती है। प्रभु इस कहानी के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे महान सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, रात भर की सुकून भरी नींद के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज का जो दिन दिखाया प्रभु उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने जिस उद्देश्य के लिए प्रभु हमें आज का जो दिन दिखाया है प्रभु जी, आपके उद्देश्य को हम पूरे करने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। संसार में कोई भी काम असंभव नहीं प्रभु जी, और केवल उसके लिए ये जरूरत है कि हम प्रति भोर के समय उठकर प्रभु आपको पुकारें, आपसे शक्ति और सामर्थ प्राप्त करें प्रभु जी, ताकि जीवन के अंदर हमारा जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने ना पाए प्रभु जी। हमारे सहायक प्रभु आप हैं, हमारी सहायता करने वाले प्रभु जी आप हैं। आप जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अपने दाहिने धर्म में हाथ से प्रभु अपने भक्तों को, अपने दास दासियों को संभाले रखते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी धीमी और शीरीन आवाज सुनने की हमें सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि प्रभु आपने जो आज का दिन दिखाया है, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने हमें आज का दिन दिया है, आपके उस उद्देश्य को हम पूरा करने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अंतिम प्रयास तक करते रहें प्रभु जी, हमारा आत्मविश्वास न डगमगाने पाए प्रभु जी। हमें ऐसी हिम्मत और सामर्थ्य, इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।